वेल एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो देखिए पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को बताया था न्यूट्रिशन के बारे में। उसमें से दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोटीन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्रोटीन की यूनिट को क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड कहा जाता है। ये इसकी यूनिट होती है, इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं कि ये एमिनो एसिड क्या होते हैं। केमिस्ट्री में भी बताया था कि जिसमें NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो होते हैं एमिनो एसिड। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये होता है एमिनो एसिड। इसमें देखिए जो NH2 ग्रुप है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो जब कभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी दोनों मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी उभयधर्मी अणु होता है। ये पूछते हैं कि एमिनो एसिड मतलब किस तरीके के होते हैं, एसिड होते हैं, बेसिक होते हैं कि एम्फोटेरिक होते हैं? तो वो होते हैं एम्फोटेरिक, यानी उभयधर्मी अणु होती हैं। और देखिए प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कार्बन है इसमें प्रेजेंट, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और थोड़ी मात्रा में सल्फर भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में। तो जो प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसी से हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है, बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है। और बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यानी हमारी जो बॉडी होती है वो कम से कम 70% प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। और प्रोटीन क्या करती है? हमें एक प्रकार से एनर्जी कंपाउंड है, एक प्रकार से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो देखिए कभी कभी पूछ देते हैं कि एक ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो होती है 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और देखिए प्रोटीन, आगे आप लोगों को रिएक्शन भी कराई थी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है। एक तो होता है पेप्टोन से, और दूसरा होता है एमिनो एसिड से। तो इसके थ्रू फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोटीन का होता है। और भी बता दें कि देखिए जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होते हैं, उसका यूज़ कब मतलब कहाँ किया जाता है? घाव को भरने में किया जाता है। बाउंड हीलिंग में यूज किया जाता है प्रोटीन का। काफ़ी बार पूछते हैं कि घाव को भरने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है कि प्रोटीन का कि फैट का? तो प्रोटीन का किया जाता है। तो देखिए आगे की वीडियो में बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बताया था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया था। तो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें NH2 और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें जो ग्रुप मतलब बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें कम से कम पूरे जोड़ के 22 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो जो 12 होती हैं मतलब प्रोटीन मतलब वो तो बनती है बॉडी सिंथेसिस के थ्रू बनती हैं, और जो 10 होती हैं वो डाइट से मिलती है, हमें आहार लेने से मिलती हैं। तो आप लोगों को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछते हैं। तो देखिए पहली है थ्रोम्बिन, देखो दूसरी है प्रोथ्रोम्बिन, और देखिए तीसरी है फाइब्रिन, चौथी है फाइब्रिनोजिन, पाँचवीं है ग्लोबुलिन और ग्लोबिन, और छठवीं है ग्लोबुलिन। ये सभी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये सभी होती हैं ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ये खून का थक्का बनने में हेल्प करती हैं। खून को मतलब ज़्यादा मतलब मात्रा में सीक्रेशन हो रहा है उसको ये एक प्रकार से कंट्रोल करती हैं, तो उसमें ये हेल्प करती हैं। अब देखिए आगे की बताते हैं। और भी देखिए इसमें क्रिएटिन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछते हैं कि बालों में कौन सी प्रोटीन होती है। तो कौन सी प्रोटीन होती है? हेयर में प्रेजेंट होती है क्रिएटिन प्रोटीन, और नेल्स में प्रेजेंट होती है। वो जो हिपेरिन होती है वो किससे रिलेटेड होती है? हिपेरिन तो बताए थे। आगे आप लोगों को किससे रिलेटेड होती है? लिवर से होती है। और ओसिन किससे होती है रिलेटेड? बोन से होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। और देखिए जो मायोसिन है, मायोसिन का मतलब होता है मायोसिन हुआ, एक्टिन हुआ, ये सभी रिलेटेड होती है मसल से। किससे होती है? मसल से होती है। ये पूछ देते हैं कि हमारी जो मसल होती है उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो मायोसिन प्रेजेंट होती है। और सबसे ज़्यादा पूछते हैं स्किन में, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्यूडेंट प्रोटीन होती है। कहाँ पर होती है? कोलेजन, इसे कोलेजन कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में होती है। इसलिए इसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? स्किन में पाई जाती है, क्योंकि जो स्किन होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। स्किन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि 10 जो डाइट के थ्रू मिलती हैं, यानी जब हम आहार लेते हैं उसके थ्रू मिलती है। तो देखिए आगे आप लोगों को बताया भी था। तो जो कैरोटीन होती है वो मतलब कैरेट में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कैरोटीन होती है। एग में कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। और मिल्क में कौन सी होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। और देखिए कोकोनट वाटर में होती है जिलेटिन प्रेजेंट, कौन सी होती है, जिलेटिन प्रेजेंट होती है। और देखिए टोमेटो का लाल रंग किसके कारण होता है, ल्यूकोपीन के कारण होता है, यानी इसमें ल्यूकोपीन जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। और देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है किसमें, मिल्क में। मिल्क में होती है कौन सी प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन होती है। ये बहुत बार पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से क्लियर करें। आप लोगों को बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन बताइए जो मेन आते हैं पेपर में। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल आप लोगों को बताएंगे फैट के बारे में। थैंक यू।